तो उसका जवाब क्या देते हैं ये लोग? बड़ा नामर्दा मर्दी वाला जवाब देते हैं। आइए जवाब के लिए क्या है, मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। आजकल ये मौलवी बहुत चल रहा है, ये यूके का मौलवी है, शियाओं का। इसका नाम है अल्लाह यारी, नाम शायद सुना भी होगा आप लोग। ये जरा क्या कहता है। तो ये कहना भाई किसिया कहता है अमीर उन्होंने साहब ने मदद नहीं किया, बचाया नहीं है, ये एक झूठ है, तो तोहमत है। अभी हम आप पे तोहमत लगा देना, कोई बड़ा सा तोहमत, आप क्यों अकीदा रखते हैं कि अल्लाह चार है? आप क्या जवाब दोगे? अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्यों दुनिया में चार अल्लाह है, आप क्या कहोगे? किसी बात में अकीदा नहीं रखता। हाँ यही कहेगा अकीदा। तो आप भी हमसे सवाल करते हैं ना, अमीर उन्होंने साहब ने क्यों नहीं दिफा किया? तो हम यही कहते हैं ये झूठ है, ये तोहमत है। अमीर उन्होंने साहब ने दिफा किया है अपने ज़ौजा का जहाँ तक उनके लिए हलाल था, उससे ज्यादा कि वो उमर को कत्ल करें, उससे ज्यादा उनको इजाजत नहीं थी इस बात का। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया इस बात से, ठीक है ना। ये अब उसके लिए नई कहानी, हर कहानी के पीछे एक कहानी। एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है। भाई अब सवाल ये पैदा हुआ, अहले सुन्नत ने कहा कि भाई नबी की बेटी पर जब हमला हो रहा था, घर जलाया जा रहा था, नबी की बेटी को जख्मी किया जा रहा था, कोड़े मारे जा रहे थे, तलवारें चुभाई जा रही थी, ये कोई मामूली रात की बात नहीं हो रही है। ये नबी की सबसे चहीती बेटी सैयदा जो खातून जन्नत है उनकी बात हो रही है। और जिस शोहर है जो जिसकी बात हम कर रहे हैं कि उसने क्यों नहीं बचाया, वो मामूली शख्स नहीं है, ये वो है जो फाते खैबर है, ये फाते बदरो हुनैन है, ये वो है कि जो तन्हा बड़ी सी बड़ी फौज पर हावी है। बल्कि मैं ये कहता हूं कि तुम कहते हो घर जलाया गया, दरवाजा तोड़ा गया, दरवाजा गिराया गया, अरे वो अली जिसने खैबर के दिन एक हाथ में खैबर का दरवाजा उठा लिया था, जिसको 40 मर्द बाद में उठा सके, वो अपने घर का दरवाजा ना बचा सका। तुम किस अली की बात कर रहे हो? किस अली को बुज़दिल दिखा रहे हो? तो उसके लिए फिर एक नई कहानी लाई गई, कहा कि नहीं वो एक हद तक दिफा किया, अपनी बीवी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उमर को मारा नहीं, कत्ल नहीं किया, क्योंकि नबी ने मना किया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम हो सकती है कि किसी पर जुल्म हो रहा हो तो जुल्म देखना, जुल्म से रोकना मत, जालिम को सजा मत देना। जबकि खुद मौला अली का कौल है, इन्हीं के घर की किताब है नहजुल बलागा, उसमें मौला अली की आखिरी वसीयत है, जब इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करीब बुलाया इंतकाल से पहले और कहा बेटा हसन, हर जालिम के खिलाफ खड़े हो जाना और हर मजलूम की मदद करना। जिस वक्त तुम जालिम के खिलाफ खड़े होने से रुक जाओगे और मजलूम की मदद करने से बाज आ जाओगे, समझ लेना कि उसी वक्त क़यामत आ जाएगी। खुद मौला अली फरमाते हैं कि पूरी दुनिया अगर बातिल पर हो और मैं तन्हा हक पर रहूं, तो जब तक तलवार का दस्ता, तलवार की ये मूठ मेरे हाथ में है, तो मैं दुनिया में किसी से न डरूं। ये मौला अली की शान है। और तुमने उस मौला अली को क्या बताया? दर हकीकत तुम तौहीन हजरत उमर की करना चाह रहे थे, सहाबा की करना चाह रहे थे, लेकिन भूल गए कि उस तौहीन के चक्कर में तुमने नऊजुबिल्लाह सबसे बड़ी तौहीन मौला अली की कर दी है कि मौला अली को बुज़दिल बता रहे हैं, तो मौला अली को माज़अल्लाह कमजोर बता रहे हैं। और फिर यही नहीं, फिर बाद में कहते हैं कि साहब जुल्म के बाद चलो कत्ल कर दिया हज़रत फातिमा को, तो अब उस पर भी बड़े ड्रामे किए गए साहब, और ड्रामे ये बनाए गए, ये बयान किए गए, ये किताबों में लिखा गया कि मौला अली ने आधी रात को फिर हज़रत फातिमा की तदफीन की। आधी रात को क्यों की? तो कहा कि डर था कि हजरत फातिमा की कब्र को उखाड़ कर ये उनकी लाश के साथ बेहुरमती ना करे। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये सहाबा का किरदार है। और सबसे पहली बात कि हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ, शहादत हुई, तुम्हारे बकौल कत्ल किया गया, अली ने मदद नहीं की, चलो नहीं की। मुझे ये बताइए छोटा सा सवाल, हजरत फातिमा का घर कहाँ? जंगल में रहती थी, वीराने में रहती थी, आबादी से दूर रहती थी। सैयदा फातिमा का घर मस्जिद नबवी से बिल्कुल करीब था, भरी आबादी में था, सारे खानदान अहले बैत के मकानात आसपास थे। हजरत अब्बास का घर था, हजरत अली के भाई अकील का घर था, हजरत जाफर का घर था, कई रिश्तेदार, हुजूर के जितने रिश्तेदार थे सब आसपास में थे। घनी आबादी में मदीने में मस्जिद नबवी के करीब हजरत फातिमा का मकान था। ये घर जलाए जा रहे थे, घर की छतें तोड़ी जा रही थी, फातिमा पे जुल्म हो रहा था, कोई एक साहब भी बचाने नहीं आया, कोई मदद करने नहीं आया। अरे यार आज के भी दौर में मॉब लिंचिंग हो रही है ना इस दौर,
किसी के घर में अगर कुछ आतंकवादी घुस जाए और उसकी बीवी को मारने लगे, कितना ही कमजोर इंसान हो, अपने बच्चे और अपनी बीवी की कुछ तो हिफाजत करता है, कुछ तो हाथ पैर मारता है। इतनी बेगैरती की मौत वो भी कबूल नहीं करता, तुम किसकी बात कर रहे हो यार? अब इसका जवाब हो सकता है कोई राबदी, कोई मौला ये दे के नहीं, असल में साहबा ने इसलिए मदद नहीं की, वो सब अबू बकर और उमर के हाथ बिक चुके थे या डरते थे इनसे। अच्छा चलो, पूरी जिंदगी तारीख में एक वाकया दिखा दो आपके। हजरत फातिमा के इंतकाल के बाद हजरत अली अहले बैत के किसी फर्द ने किसास का मुतालबा किया। किसास समझता है ना आपको? किसास मतलब शरीयत का कानून है कि अगर कत्ल कर दिया जाए तो कत्ल के बदले में क्या है? कत्ल। किसी ने किसी का हाथ काटा, हाथ के बदले में हाथ काटा जाएगा। किसी ने किसी की नाक काटी है, उसके बदले में उसकी नाक काटी जाएगी। यानी जो जुर्म किया उसी जुर्म के मुताबिक उससे बदला लिया जाएगा। तो कत्ल का बदला क्या है शरीयत में? अगर किसी ने किसी को कत्ल किया तो जो कातिल है उसको भी सजा मौत दी जाएगी। और इसको कहते हैं किसास। इसका मुतालबा करना, इसके लिए लड़ना, जद्दोजहद करना, ये दीन इस्लाम पर, हम पर, मुसलमानों पर लाजिम किया है। पूरी तारीख में एक वाकया नहीं मिलता कि हजरत अली ने किसास के लिए खड़े हुए हो कि सैयदा फातिमा का कत्ल किया गया, मैं उनसे बदला लेना चाहता। अहले बैत में किसी ने मुतालबा किया। जबकि उस्मान गनी को जब शहीद किया गया तो उस्मान गनी के कसास के लिए बाकायदा, जब कातिल नहीं पता चले, कातिलों के जानने के लिए और कातिलों को मारने और किसास लेने के लिए इतनी बड़ी जंगें हुई। जंगे जमल हो गई, जंगे सिफ़ीन हो गई। लाखों साहबा एक दूसरे के मुकाबले में आ गए कि किसास लेना जरूरी है। सैयदा फातिमा जो नबी की इतने चहीती बेटी अहले बैत में थी, उसके किसास के लिए कोई खड़े नहीं हुआ, बदला नहीं ले सके। तो कहते हैं कि नहीं, असल में अली बहुत मजबूर थे बेचारे, बदला नहीं ले सके। लेकिन कयामत के वक्त हजरत इमाम मेहदी आएंगे, वो बदला लेंगे। अब वो तो मैं बाद में बताऊंगा कि इमाम मेहदी आएंगे तो इनके अकीदे के मुताबिक कैसे बदला लेंगे। लेकिन उसके बाद दास्तानें खत्म नहीं होती। कहते हैं कि हजरत अली ने आधी रात को दफन किया और 70 के करीब कब्रें बनाई। आइए जरा इन्हीं के मौलवी से सुन लीजिए आप। मैं क्या कहूँ, इन्हीं के मौलवी से सुनिए। और ऐसा जुल्म किया गया था कि रसूल की बेटी की कब्र का नाम और निशान आज भी नहीं है। ये जो बाज़ मोमिनीन जाते हैं बकी में और तसव्वुर करते हैं कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुतहर है, ये गलत करते हैं। बकी में उनकी कब्र है, कहाँ है नहीं पता। बकी में जो 4 कब्रें हैं वो इमामों की हैं। जो ऊपर कब्र है वो जनाब फातिमा बिनते असद की है, और एक कब्र जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की है, जनाब सैयदा की इनमें से कोई कब्र नहीं है। वो फातिमा बिनते असद की कब्र है। जनाब सैयदा की कब्र के बारे में क्या है? उनकी वसीयत थी इसको गुमनाम कर दिया जाए, छुपा दिया जाए। या अपने घर में दफन हुई, या मिंबर और महराब के दरमियान दफन हुई, या बकी में दफन हुई। लेकिन कहाँ दफन हुई? तो तारीख में बयान हुआ कि 70 से ज्यादा नई कब्रें सुबह बनी हुई थी। कि दरवाज़ा जलाने वाले को जब इल्म हुआ कि जनाब सैयदा को दफन कर दिया गया है, और जनाब अम्मार ने खबर दी थी, क्योंकि जनाब अम्मार जा रहे थे और ये शख्स, ये शर कि जिसने घर का घेराव किया था, ये अपने लोगों के साथ आ रहा था। तो पूछा जनाब अम्मार से कि कहाँ? तो कहा कि हो गया दफन वगैरह का सिलसिला। तो जनाब सैयदा की वसीयत थी मेरी कब्र को गुमनाम रखा जाए। तो असाब ने रात को रात की तारीखी में नई कब्रें बनाई थी मदीने में, बकी में, मुख्तलिफ जगह। अब इनमें से जनाब सैयदा की कब्र कहाँ है? सिर्फ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को उसका इल्म है। 70 से ज्यादा कब्र बनाई। अब ये मौलवी तो कह रहा है कि असहाब ने बनाई। असहाब कहते हैं साहबा की जमा, यानी अली के बहुत सारे साथी थे, एक दो नहीं थे, कई साथी थे जिन्होंने मिलकर 70 कब्रें बनाई। किस लिए? ताकि असल कब्र का पता ना चले। अब इस जाहिल, इस अहमक से कोई पूछे कि ये 70 असहाब जो कब्र बनाने आ गए, ये फातिमा को बचाने के लिए नहीं आ गए? अली के असहाब थे ना, मतलब अकेले नहीं थे, तन्हा। इससे साबित हुआ ये कब्र बनाने आए, लेकिन सैयदा फातिमा को बचाने। अच्छा, फिर कुछ मौलवी कहते हैं नहीं, अली ने तन्हा कब्र बनाई। आधी रात को मगरिब में इंतकाल हुआ, मगरिब के बाद निकले अली और 70 कब्रें खोदी। आप तसव्वुर कीजिए, एक कब्र खोदने के लिए कितना वक्त लगता है? आप तसव्वुर कीजिए। आप और हम तो आए दिन मुर्दे दफन करते हैं, देखते कब्रिस्तान में। एक कब्र खोदने के लिए कम से कम 1 घंटे से 1 घंटा तो लगता है। चलो आधा घंटा पकड़ लो। एक कब्र के लिए अगर आधा घंटा मान ले तो 70 कब्र खोदने के लिए कितने घंटे चाहिए?
35 घंटे 15 मिनट पकड़ लो तो उसमें और आधा घटा दो, आप 35 में से कितने घंटे चाहिए? फिर कम से कम 17.5 घंटे चाहिए। मगरिब और आधी रात का 17 घंटे का अरसा वक्त गुजरता है। बोलते ना झूठ के पैर नहीं होते, झूठ कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। तो कुछ तो मौलवी इनके कह रहे हैं कि तन्हा अली ने कब्रें बनाई थी, और उसके बाद उसमें भी बड़ा नाटक बता रहे हैं। अभी जरा इसको सुन लीजिए, फिर तफसीर मैं बाद में करता हूँ। ये आसिफ अलवी है इनका मौलवी, वो क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए। सारी जिंदगी तुम्हें मिंबर से जाकिरीन उलमा ने सुनाया, आधी रात को अली ने बतूल का जनाजा उठाया। सुना है? नई बात तो नहीं, सुना है। आधी रात का हुक्म शरीयत में कहीं भी नहीं है। अब मुझसे सवाल कर, तू जो बीबी का नौकर है, तू हमें बता कि आधी रात हो क्यों गई थी, जब ज़हरा के जनाजे पे जाना भी किसी ने नहीं था, कब्रिस्तान भी दूर नहीं था, दरवाजा खोलो तो वो सामने कब्रिस्तान था, फिर अली को देर क्यों हुई? आधी रात अली को हुई क्यों थी? आगे दमिश्की कहते हैं कि मगरबैन के बाद अली ने बेटों से कहा माँ का जनाजा उठाओ। बेटों ने माँ का जनाजा उठाया। दरवाजे पे आकर अली ने कहा जनाजा हुजरे में वापस ले जाओ। जनाजा हुजरे में चला गया। बेटे माँ की जनाजे पे बैठे रहे, अली दरवाजे पे बैठा रहा। थोड़ी देर। अच्छा देखो झूठ कैसा है। किससे कहा अली ने जनाजा उठाओ? किससे कहा? बेटे कौन थे? अरे बोलिए यार, पता तो चले आप बेदार है, वरना मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। ऐसा लग रहा है कि आप बोर हो रहे हैं। क्या उम्र थी भाई हजरत फातिमा के इंतकाल के वक्त? अरे भाई हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन 5 साल के थे, इमाम हसन 6 साल के। 5 और 6 साल के बच्चे जनाजे उठा सकते हैं? और एक जगह यही मौलवी क्या बयान करता है, वो भी वीडियो दिखाऊंगा। एक तरफ से डोला हजरत हसन ने उठाया, एक तरफ से हुसैन ने उठाया, दो ही लोग उठा रहे थे, कोई था ही नहीं। सिर्फ ड्रामा। कितने मजलूम थे अहले बैत पे, कितना जुल्म हुआ, सब रोते नौटंकी सब, फिर रुदाली की तरह रोते। 2 बच्चे ही उठा रहे थे। बहरहाल चलिए, अब यहाँ पर इमाम हसन इमाम हुसैन को अली ने कहा जनाजा उठाओ। जनाजा उठाया, घर के बाहर लाया गया, कहा अंदर ले जाओ। देखो ये अली को पेश कर रहे हैं, और हम उस अली को जानते हैं कि बुज़दिल भी जब या अली मदद कहे ना तो उसके खून में जोश आ जाता है। हम उस अली को जानते हैं कि नबी के जिक्र से मिलती है दिल को तस्कीन, नबी के जिक्र से मिलती है दिल को तस्कीन। अली का जिक्र खून को उबाल देता है। मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। पर रखना हो किसी को तो या अली कह दो, ये वो अमल है जो सजरे पे डाल देता है। हम उस अली को जानते हैं, और ये किस अली को पेश कर रहे हैं जरा तमाशा देखो। अभी सुनते जाइए इन जाहिलों की बातों को। दरवाजे पे आकर अली ने कहा जनाजा हुजरे में वापस ले जाओ। जनाजा हुजरे में चला गया। बेटे माँ की जनाजे पे बैठे रहे, अली दरवाजे पे बैठा रहा। थोड़ी देर बाद अली उठ के फिर आया। अली ने कहा उठाओ जनाजा। बेटों ने जनाजा उठाया। दरवाजे पे आकर अली ने देखा जनाजा वापस ले जाओ। तीसरी बार जनाजा उठा, अली ने कहा जनाजा वापस ले जाओ। जब चौथी बार जनाजा उठा, हसन ने बाप के कदमों पे हाथ रखेगा बाबा अगर दफनाना नहीं है फिर उठाने का क्यों कहता है? आवाज आई, हुसैन को माँ के मुसल्ले पे छोड़ गया, ज़ैनब को माँ की मैयत पे छोड़ गया, तू अकेला मेरे साथ आ, मैं तुझे बताऊं मैं कितना गरीब हो गया हूं। हसन बाबे के साथ गया। अली ने घर का दरवाजा खोला। दरवाजे पे 18 बदमाश नाच नाच के कह रहे थे, तूने हमारे मर्दों को मारा, हमने तेरी मजदूर को मारा। लाली ज़हरा का जनाजा। अली लोग के कह रहे थे, ओए मेरी ज़ैनब मर जाएगी, ओए मेरी बेटियां मर जाए। किस बुद्दिल को पेश कर रहे हैं? 18 बदमाश, वो 18 सहाबा थे, वो बदमाश बोल रहा है। वो जनाजे बाहर अंदर क्यों आ रहे थे? वो 18 खड़े थे और वो कह रहे थे, नाच नाच के कह रहे थे कि तूने बद्र में, वो इशारा उस तरह में, बद्र और उहद में हमारे मर्दों को मारा था, आज हम तेरी औरत को मारेंगे। अब मार तो चुके थे इनके बकौल, इनके बकौल। हमारे नजदीक तो ये फर्जी दास्तान है। अलिफ लैला लिखने वाला भी आज होता तो खुदकुशी कर लेता इनके किस्से
कि ऐसी किताब तो मैं भी नहीं लिख सकता यार, ऐसी दास्तान कैसे गढ़ते हो, शर्म नहीं आती यार। इनके कैसे पढ़े लिखे लोग होते हैं कि इन फर्जी दास्तानों पर यकीन कर लेते हैं, अक्ल से आरी बातें करते हैं। वो 70 कब्रें असाब खोदने आ गए थे, अम्मार जा रहे थे, ये अम्मार उस वक्त बचाने क्यों नहीं आ गए भाई, ये जनाजे में क्यों नहीं शिरकत करने आ गए। तो ये सब फर्जी बातें हैं, मन घड़त बातें, बेसर खैर की बातें, जिसका अक्ल और दानिश से कोई देना देना नहीं। तो वो सब 18 बदमाश जो थे, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, वो कह रहे थे तूने मारा, अगर जनाजा ला तो हम लाश की भी बेहुरमती करेंगे। तो वो रात आधी रात तक ही तमाशा चलता रहा, जनाजा अंदर बाहर होता रहा। जब ये चले गए तो आधी रात को फिर अली ने जाके जनाजा दफन किया। अब इन जाहिलों से पूछो कि सबसे पहली बात कि आधी रात तक 70 कब्रें खोदना इतना आसान नहीं है। चलो करामत हो गई होगी, अली ने करामत दिखा दी कि वह फू किया 70 कब्रें बन गई, फिर पकड़ में आ जाएंगे। जब फू करके 70 कब्र बना सकते तो फू करके इनको उड़ा भी सकते, फंसेंगे हर जगह, क्योंकि झूठ होता है। झूठा आदमी हमेशा कहीं ना कहीं फंसता है। अच्छा 70 कब्रें क्यों बनाई फिर साहब कि लाश की बेहुरमती ना हो। अरे जाहिल के बच्चे, जब एक अली तनहा 70 कब्र खोद सकता है तो वो 70 लोग आते हैं, तो उनको लाश की बेहुरमती करना होता है। एक एक आदमी एक एक कब्र खोद के देख लेते, 70 कब्र होने से क्या कंफ्यूजन है। हालांकि आज भी आप जाकर देखिए जन्नतुल बकी शरीफ में सैयदा फातिमा की मज़ार अक़दस मौजूद है। पहले कुब्बा था उस पर, और उस कुब्बे को कुब्बतुल अहले बैत कहा जाता था, बाकायदा पुरानी फोटोएं हैं। नजदी हुकूमत ने आज से 1919 में 100 साल पहले ये नजदी हुकूमत ने कुब्बों को ढाया, लेकिन कब्रों को आज भी रखा है। पत्थर है बाज़ाब्ता, इमाम हसन की उनके सिराने कब्र है, इमाम जाफर सादिक की इमाम और भी दिगर इमाम की कब्रें हैं। तो कब्र मौजूद है, लोग जाते हैं, ज़ियारत करते हैं। लेकिन ये सब ये एक किस्म की दास्तानें गढ़ी गई कि मैं साहब वो हुआ ये कि फिर वो माज़अल्लाह रात को दफन किया। अच्छा चलो, अब अली तो मजलूम थे, रो रहे थे, फिर वो जो 70 थे, वो 18 जो थे वो नाच नाच के कह रहे थे तूने हमारे मर्दों को मारा, हम तेरी बीवी को मारेंगे। और अली की कैफियत क्या बता रहे हैं, अली रो रो के कह रहे थे मेरी सकीदा मर जाएगी, मेरी कुलसुम मर जाएंगी, अली की बेटियां थी, अगर दफन नहीं करने दोगे तो ये मर जाएंगी। अली रोने वाले शख्स का नाम क्या पेश कर रहे हो यार, लग ही नहीं रहा है किसी अली की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है किसी नामर्द जनाना औरत की बात हो रही है। किस अली की बात कर रहे हो यार, शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, जिसकी शान ये हो। किस अली की बात करते हैं। अब बहरहाल अली तो बदला नहीं ले सके, बदला कौन लेगा, इमाम मेहदी आए, और इमाम मेहदी आकर बदला लेंगे। जरा ये दास्तान सुनिए, फिर कहेंगे मेहदी। हाँ ये मैं आखिरी हिस्सा सुना रहा, थोड़ी सी पहले पस मंजर मैं आपको बता देता हूँ कि इमाम मेहदी आएंगे इनके हिसाब से। हाँ चलो सुनाई देता ना, मैं क्यों कहूँ यार। चलिए एक ये वीडियो सुन लीजिए और देखिए नौटंकी भी देखिए इसमें कितनी हो रही है। नवाब भाई, जितने औलादे बतूल बैठे हैं, आप सबसे मुझे मेजर साहब इजाजत ले दें। इस अलम की कसम है, एक जुमला मेरे लबों पे आया हुआ है, मेरा बड़ा जी जा रहा है मैं पढ़ दूं, मगर मैं डर रहा हूं सैयदादे नाराज ना हो जाए। और शियो, कभी ऐसा भी हुआ है कि तुम में से किसी ने किसी बच्चे को ना मारो? कभी गौर से देखना, किसी बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, किसी बच्चे को कोई चोट लग जाए, जब तक उसे दर्द रहता है ना, तब तक उसका हाथ उस जगह पे रहता है। अल्लाह जाने मुसलमानों ने कैसी जर्ब मारी है बतूल को। 1400 साल हो गए, हुसैन की मां का हाथ पहलू से नहीं उठता, कम से कम 1400 साल से हाथ रखा हुआ है पहलू पे, ऐसी जर्ब मारी, मरने के बाद भी तकलीफ नहीं गई। 1400 साल, अब होगा क्या? अच्छा उसकी मिसाल दी कि एक बच्चे को आप तमाचा मारो तो बच्चा जब तक दर्द होता है तब तक हाथ रखता है, जब दर्द बंद हो जाता है तो फिर हाथ भी वहां से वो हटा देता है। लेकिन 1400 साल से हाथ हट ही नहीं रहा है। इनकी फातिमा का, हमारी सैयदा फातिमा इससे पाक है।
उनकी नालैन की गर्द गुबार हमारी आंखों का सुरमा, हमारी माएँ हमारी बेटियां उनकी अज़मत पर कुर्बान, हमारी वो फातिमा की अम्मा, ये हमारी फातिमा नहीं, इनकी फातिमा। ये हमारा अली नहीं है जो रो रहा है पैर रगड़ रगड़ के मेरी सकीना मर जाएगी, मेरी कुलसुम मर जाएगी, ये तुम्हारा अली होगा। हम तो बहादुर नाम के अली को जानते हैं, हम तो उस अली को जानते हैं कि बुज़दिल उनका नाम ले तो उसके बाजुओं में कुव्वत आ जाती है, हम उस अली को जानते हैं। वो तुम्हारा बुज़दिल अली होगा जिसने तुम्हें भी ऐसा नामर्द बनाया कि 14 साल से तुम भी रो ही रहोगे, बस रो ही रहे हो, यही काम सीख लिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे। ये है आज। अभी मैं अभी आप सोच रहे होंगे भाई शिया को बता के मौलाई को क्यों टारगेट करें, अभी तो मैं लाऊंगा, वो मैं ला रहा हूं कहां से कि भाई वो असल कहां से, नुतफा कहां से आया, औलाद कहां पैदा हुई, वो अभी लाऊंगा। आप बिल्कुल तरतीब बार सुनिए मेरी तरफ इत्मीनान से। तो बहरहाल 14 साल से हाथ नहीं उठ रहा है, अब अली तो बदला नहीं ले सके, अब हुआ क्या आगे आइए जरा इसकी सुनिए। ये इसका नाम मौलवी शौकत रज़वी है, रजा अली भी है, सुनिए। अल्लाह जाने कैसी चोट लगी है हुसैन की मां को। एक जुमला और पढ़ने दो मुझे, बस थोड़े से मसाइल। मैंने कहा ना किसी सैयदादे का हक है वो अपनी दादी के मसाइल, वरना जहां तक मैंने रिवायत में पढ़ा है सैयदा बतूल की शहादत सिर्फ वो पढ़ता है जो पर्दे में है। हाँ, आपका जो मौला पर्दे में बैठा हुआ है ना, वो अपनी दादी के मसाइल पढ़ता है, सिर्फ उसी को पता है उसकी दादी के क्या मसाइल। और यही वजह है कि जब मौला तशरीफ लाएंगे काबा से होते हुए सबसे पहले दादी की कब्र पे आएंगे, कब्र पे सर रख के कहेंगे दादी उठ के बताओ उनके नाम जिनकी वजह से तेरा हाथ नहीं उठता। जो मातमी बैठे हुए हो हाथ मारो सीने पे, शर्म करके नहीं रोना जो मातमी खड़े हुए। मौला आएंगे, कौन मौला? मौला से मुराद या इमाम मेहदी है। इमाम मेहदी आएंगे, काबे से उठकर मदीने आएंगे, जन्नतुल बकी आएंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, वो आके दादी की कब्र पर आएंगे, सैयदा फातिमा की, सैयदा फातिमा को आवाज देंगे, वो कब्र से बाहर आएंगी तो कहेंगे दादी उनके नाम बताओ कि जिनके मारने की वजह से 1400 साल से तेरा हाथ ही नहीं उठ रहा। तो फिर वो नाम बताएंगे। तो अब इसको दूसरे मौलवी ने बड़ा तफसील से बयान किया, जरा इस मौलवी को सुन लीजिए कि फिर वो इमाम मेहदी से शिकायत करेगी सैयदा फातिमा। तो कैसे करेगी जरा सुन। फिर कहेंगे मेहदी इसने मेरा दरवाजा जलाया है, मेहदी इसने मेरा दरवाजा जलाया है, सुन लिया तूने? उसके बाद जुमला कहेंगी मेहदी इसने मेरी पसलियां तोड़ी है, मेहदी मेहदी दो जुमले, मेहदी इसने मेरी पसलियां तोड़ी है। उसके बाद कहेंगी मेहदी इसने मेरा मौसिन मार डाला, ए मेहदी। दो जुमले जिसे मातम करना है सुनो। आखिरी जुमला क्या क्या फातिमा बैठ जाएगी, मेहदी इसने मुझे तमाचा मारा है, इतना ही सदमा जितना दिखाते हो नौटंकी करते, एक भी तो अटैक से मरा नहीं कभी इतने सदमे में। और वो नौटंकी ऐसे करते थे एक जुमला जैसे मरी यानी ज्यादा बोल देगा तो मौत आ जाएगी, मर जाएंगे, दो चार अटैक आ जाएंगे, दो चार, बस एक जुमला। अरे सुन लो, बर्दाश्त कर लो, सुन लो, बर्दाश्त, ऑक्सीजन लगा। क्या तमाशे है नौटंकी फिरका, हद है यार मजाक की। इनके ड्रामों को देखकर काफिर भी देखे तो बोले क्या ड्रामेबाज कौम है यार, कौन सा मजहब है, कौन सा दीन लेके चल रहे। अली जैसा बताइए, अली ज्यादा बहादुर है कि इमाम मेहदी ज्यादा बहादुर है? हाँ? अरे वो हुसैन जो 22,000 से ना डरा, उसका बाप अली 18 से डर गया, बीवी को नहीं बचा पा रहा। अब मेहदी आएंगे, अच्छा यहाँ भी फंस गए यार, मेहदी क्या बदला लेंगे तुम्हारे अकीदे के मुताबिक? सुन लीजिए, हम अहले सुन्नत का अकीदा क्या है कि इमाम मेहदी पैदा होंगे, अभी पैदा नहीं हुए, पैदा होंगे, खाने काबा में आएंगे, अब्दाल उनके हाथ पर बैत करेंगे, पूरी दुनिया को फतह करेंगे, 40 साल पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत होगी। यानी वो कितने ताकतवर होंगे?
पूरी दुनिया को फतह कर ले, सिर्फ इस्लामी होगा पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया की। ये हमारा है अकीदा है, हम इस्लाम वालों का सबका अकीदा है। लेकिन इनका अकीदा क्या है? इमाम मेहदी पैदा हुए, उस जमाने का जो बादशाह था वो इमाम मेहदी को मारना चाहता था, उसने एक फौज भेजी, इमाम मेहदी डर के भाग गए, ऐसे फरार हुए कि पहाड़ में जाके छुपे, आज तक गायब। उस बुनियाद पर वो कहते हैं कि इमाम गायब है, इमाम गायब गैबत में है, छुपे हुए हैं, आज तक जिंदा है। जब आएंगे तो पता नहीं कितने हजार साल उम्र के बूढ़े होंगे इनके हिसाब से, और हमारे हिसाब से तो जवान होंगे। 33 साल के करीब उम्र बताई हमारे यहाँ की रिवायतों ने, 33-38 साल की उम्र होंगी। जब आएंगे तो बिल्कुल जवान होंगे, दुनिया की हर ज़बान जानते होंगे, इल्म होगा, ताकत होगी, रसूलुल्लाह से अहकाम अकस करेंगे। ये सब फजाइल आए, बड़े बड़े अब्दाल कुतुब उनके हाथ पर बैत करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम उनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। तो ये इमाम मेहदी की शान होगी हमारे इस्लामी अकीदे के मुताबिक, अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक। लेकिन इनका जो मेहदी है वो भी भाग गया बादशाह की फौज से डरकर। तो जो उस वक्त भाग गया, अब आके क्या बदला लेगा वो? जो उस वक्त मुख्तसर जमा, अच्छा जाहिलों से कोई पूछे कि जब मुख्तसर फौज का इमाम तुम्हारा मेहदी मुकाबला ना कर सका तो कयामत में पूरी दुनिया से कैसे लड़ेगा? समझ में आ रही ना बात? अरे भाई जो 10 लोगों से नहीं लड़ सकता हो तो वो 10,000 लोगों से लड़ सकता है? बिल्कुल। तो बहरहाल ये होगा, सब वहां पे तमाशा होगा। और उसके बाद अब कयामत में फिर इन पर क्या अज़ाब होगा जिन्होंने हज़रत फातिमा को कत्ल किया, माज़अल्लाह शहीद किया। जरा इनकी बकवास। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि सुलैम बिन कैस हिलाली जब खुद, अच्छा जिसकी रिवायत बयान कर रहा है ना, सुलैम बिन कैस हिलाली, हिलाली नहीं है, हरामी है, कम सबसे बड़ा कस्सा भी है जिसने सारी दास्तान गढ़ी है, उसी के हवाले से बयान करवाया। हमारे अहले सुन्नत के लोग तो मानते भी नहीं। सुनिए, इबलीस को, अज़ाज़ील को कि दुश्मन इबलीस को, अज़ाज़ील को यौम महशर में लाया जाएगा, कयामत के दिन लाया जाएगा। तो वो आग की एक जंजीर में होगा, वो आग की एक जंजीर में होगा। लेकिन जब खिलाफत के गासिब फातिमा के कातिल को लाया जाएगा, वो आग की 2 जंजीरों में होगा। कौन? समझ रहे ना? कि जब उसे लाया जाएगा, किताब सुलैम बिन कैस हिलाली, कि जब फातिमा के कातिल को, खिलाफत के गासिब को यौम महशर में लाया जाएगा तो वो आग की 2 जंजीरों में होगा। जब फातिमा के कातिल को लाया जाएगा, खिलाफत के गासिब को, तो वो आग की 2 जंजीरों में होंगे। तो एक मर्तबा इबलीस हैरत से देखकर कहेगा, अरे तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, भाई तू कौन है? मैंने पूरी मखलूक के खुदा को बहकाया, मैं आग की एक जंजीर में हूँ, भाई तू कौन है? तूने क्या किया कि मुझसे ज्यादा लोग, तू आग की 2 जंजीरों में है। उस वक्त वो इकरार करेगा कि मैं खिलाफत का गासिब हूँ, फातिमा का कातिल हूँ। तो बहरहाल हजरत फातिमा के कातिल पर जो अजाब होगा इनके कहने के मुताबिक इबलीस से ज्यादा होगा। इबलीस को तो एक जंजीर में लाया जाएगा, इनको कितनी जंजीरों में लाया जाएगा? आपकी 2 जंजीरों में। साफ फर्जी किस्से कहानियों में मगन है, आज तक तस्वुर की जिंदगी दुनिया में गुजार रहा है। लेकिन आइए, इस वक्त अभी फिलहाल मौलाइयों का, राफियों का एक मरकज बना हुआ है अजमेर शरीफ। आइए मैं